मारकाम वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कोशिशें कामयाब, दुनिया को तबाही से बचा लिया। मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन की तरफ अहम पेशरफ्त। अमरीकी और ईरानी सदूर ने 14 निकाती इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत कर दिए। डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रांस में फ्रांसीसी सदर मैक्रोन की मौजूदगी में दस्तखत किए, जबकि ईरानी सदर मसूद पेशगान ने तेहरान में दस्तखत किए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुफाहमती याददाश्त पर बतौर सालिस दस्तखत कर दिए। इस याददाश्त के तहत दोनों ममालिक आइंदा 60 रोज के दौरान सालिस ममालिक की मौजूदगी में मुज़ाकरात करेंगे ताकि एक जामे और हतमी मुआहदे को हतमी शक्ल दी जा सके। मुज़ाकरात में ईरान के जौहरी प्रोग्राम, इक़्तिसादी पाबंदियों, तेल की बरामदात और इलाके सलामती के अमूर सर फहरिस्त होंगे। आलमी मुबस्सिरीन इस पेशरफ्त को मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन के लिए एक अहम संग मील करार दे रहे हैं। ताहम हतमी मुआहदे तक पहुंचने के लिए अभी कई पेचीदा मामला तय होना बाकी हैं। इतवार को अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस और ईरानी पार्लियामान के स्पीकर बाकर कालीबाफ ने भी याददाश्त पर दस्तखत किए। अमरीका ईरान मुआहदे में लबनान समेत तमाम महाजों पर जंगबंदी शामिल है। 14 निकाती मुफाहमती याददाश्त के निकात भी जारी। अमरीका 30 दिन में ईरान पर आयद बहरी नाकाबंदी खत्म कर देगा। इस दौरान बहरी आमतोरफ को जंग से पहले की सतह पर बहाल किया जाएगा। हतमी मुआहदे के 30 दिन के अंदर अमरीका ईरान की तरफ से अपनी अफवाज के इनखला का भी पाबंद होगा। अब हुर्मत 60 दिन तक बगैर टूल के खुली रहेगी। इसके बाद ईरान खलीजी ममालिक और ओमान के साथ मिलकर इस पर तवील मुद्दती मुआहिदा करेगा। अमरीका और इलाकाई शराकतदार कम अज कम 300 अरब डॉलर का फंड कायम करेंगे, जो ईरान की तामीर नौ और माशी तरक्की के लिए होगा। मुआहिदे के तहत अमरीका ईरान पर आए तमाम पाबंदियां खत्म कर देगा। उसका शेड्यूल बाद में तय किया जाएगा। ईरान कभी जोहरी हथियार हासिल नहीं कर सकेगा और ईरान अपने अफसूदा जोहरी मवाद को बैनुल-अक़वामी जोहरी तवानाई एजेंसी की निगरानी में गैर मौसर करने पर आमादा होगा। अमरीका और ईरान 60 दिन में हतमी मुआहिदे पर मुज़ाकरात मुकम्मल करेंगे। मुद्दत में बाहिमी रजामंदी से तोसी भी मुमकिन होगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान डील पर तनकीद करने वालों को आड़े हाथों ले लिया। ट्रुथ सोशल पैगाम में सदर ट्रंप ने कहा, जो लोग समझते हैं कि ईरान के मामले में काफ़ी सख्त नहीं रहा, वो या तो हसद का शिकार हैं या फिर वो बुरे और बेवकूफ़ लोग हैं। सदर ट्रंप ने कहा कि इस वक्त अमरीकी स्टॉक मार्केट नई रिकॉर्ड बुलंद सतह पर पहुंच चुकी, तेल की कीमतों में भी नुमाया कमी आ रही है। ईरान के साथ मुआहदे पर दस्तखत हो गए। पाकिस्तान और कतर ने मुआहदे के लिए बहुत काम किया, इनकी स्वार्थी कोशिशों को सराहता हूँ। ईरान इस बात पर राजी है कि वो एटमी हथियार हासिल नहीं करेगा। ईरान को जौहरी हथियारों के हुसूल से रोककर पूरी दुनिया को तबाही से बचाया। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने अमेरिका के साथ मुफाहमती याददाश्त का मसवदा सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। तारीखी मसवदे पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दस्तखत मौजूद हैं। अपने पैगाम में ईरानी सदर ने कहा, ईरान अमेरिका मुफाहमती याददाश्त तारीखी दस्तावेज है। ये तारीखी दस्तावेज और ईरान का मजबूत पैगाम है। ईरान ने हमेशा अपनी खुद मुख्तारी, वक़ार और कौमी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए आलमी अमन के फ़रोग़ में किरदार अदा किया। ईरान खित्ते में ताउन, तरक्की और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेगा। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालीबाफ ने कहा, मुआहिदा की नाकामी जंग में फतह ने मुज़ाकरात की मजबूत बुनियाद फ्राहम की। अब हुर्मुज़ जंग से पहले की सूरत हाल में वापस नहीं जाएगा। अहम बहरी रास्ते से गुजरने वाले जहाज़ों से 60 दिन के बाद फीस लेना शुरू कर देंगे। ईरान अमेरिका के साथ ताकत और एहतमाद की पोजीशन में मुज़ाकरात कर रहा है। आज ईरान की ताकत को दोस्त और मुखालिफ दोनों तस्लीम कर रहे हैं। पाकिस्तान ने ईरान अमरीका इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त की बतौर सालिस तौसीक कर दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, मुफाहमती याददाश्त पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत हो गए, मुआहिदा फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। बतौर सालिस मैंने भी इस मुआहदे की तौसीक की है। पाकिस्तान कल 19 जून को स्विट्ज़रलैंड में तकरीब की मेज़बानी करेगा। दोनों फ़रीक तनाज़ा के सफारती हल के लिए पुरज़्म हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, यह मुआहिदा खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और तनाज़ात के हल की जानिब अहम संग मील साबित होगा। सदर डोनाल्ड ट्रंप को दिली मुबारकबाद और खिराज तहसीन पेश करता हूँ। अमरीकी मुज़ाकराती टीम की लगन और अनथक कोशिशों को भी सराहता हूँ। जेडी वैंस, स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर ने इस कामयाबी को मुमकिन बनाने में गिरां कदर किरदार अदा किया। ईरानी सदर और सुप्रीम लीडर ने अमन के लिए अहम किरदार अदा किया। बाकर कालीबाफ और अब्बास अरागची को भी खिराज तहसीन पेश करता हूँ। कतरी, सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र की क़यादत को भी खिराज तहसीन पेश किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का किरदार निहायत अहम साबित हुआ।
इंतजार की घड़ियां खात्मा अमरीका और ईरान के दरमियान अमन मुआहदे की तकरीब की तैयारियां हतमी मरहले में दाखिल। स्विट्जरलैंड एक बार फिर आलमी सिफारतकारी का मरकज बन गया। पाकिस्तान का आला सतह का वफ्द जरख में मौजूद। पाकिस्तानी वफ्द वर्जिन स्टॉक में होने वाली अहम सिफारती सरगर्मियों और बैनुल-अक़वामी मुलाकातों में शिरकत करेगा। पाकिस्तानी वफ्द मुख्तलिफ ममालिक के नुमाइंदों के साथ अहम मुलाकातें भी करेगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान की एडवांस टीम अमरीका और ईरान के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत की तकरीब के इंतजाम का जायजा लेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कुछ देर बाद स्विट्जरलैंड के लिए रवाना होंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर इत्तलात अता तारर भी उनके हमरा होंगे। वज़ीर आज़म रवानगी से कबल मुख्तसर वीडियो बयान भी जारी करेंगे। बहरीन और तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा के नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से टेलीफोनिक रब्ता। अमरीका और ईरान के दरमियान इस्लामाबाद मुफाहमत याददाश्त पर दस्तखत का खैर मकदम। बहरीन की अमरीका और ईरान के दरमियान मुफाहमत में पाकिस्तान के मुस्बत साल से किरदार की तारीफ। मुफाहमती अमल से खित्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम की उम्मीद का इजहार। इसहाक डार और बहरीनी वज़ीर ख़ारजा ने इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त को खित्ते के अमन के लिए अहम पेशरफ्त करार दिया। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने अमरीका ईरान के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर पाकिस्तान को मुबारकबाद दी। कैनेडा का ईरान अमरीका मुफाहमत में पाकिस्तान के तामीरी किरदार का एतराफ़। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से कैनेडा की वज़ीर ख़ारजा अनीता आनंद का टेलीफोनिक रब्ता। मुफाहमत के लिए पाकिस्तान की तामीरी साथी को सराहा। दोनों रहनुमाओं का वर्जिन स्टॉक में होने वाली तकरीब के हवाले से भी तबादला ख्याल। पाकिस्तान और कैनेडा के ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त को सराहा। मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मज़ीद वुसअत देने के आज़म का इरादा। सदर आसिफ जरदारी का अमरीका और ईरान के दरमियान इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत का खैर मकदम। कहा वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की काविशों ने अफ्रीकन को मुआहदे तक पहुँचाने में अहम किरदार अदा किया। सदर जरदारी ने तनाज़े के इस पार्टी हल को यकीनी बनाने में अमरीकी और ईरानी क़यादत के किरदार को भी सराहा और तमाम अफ्रीकन पर इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर मुकम्मल अमल दरामद करने पर जोर दिया। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में कहा, पाकिस्तान हमेशा अमन का परचम बुलंद करता है। कौमें सिर्फ हथियारों से तरक्की नहीं करती। खित्ते में क़याम अमन पर वज़ीर आज़म को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अमरीका ईरान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत तारीखी पेशरफ्त है। अमन कोशिशों पर सदर जरदारी फील्ड मार्शल से रासुल मुनीर को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। अमन इखलाकी ही नहीं माशी ज़रूरत भी है। जुमा को स्विट्जरलैंड में मुज़ाकरात की फिलहाल तस्दीक नहीं कर सकते। अगले चंद घंटों में फैसला मुतवक्के है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बकाई कहते हैं इसराइल की लेबनान में मौजूदगी माहदे की खिलाफ वर्जी होगी। ईरानी जौहरी मवाद मुल्क से बाहर नहीं भेजा जाएगा। ईरान के मिसाइल प्रोग्राम पर मुज़ाकरात नहीं किए जा सकते। हमारे पास अफजुदा यूरेनियम को कम दर्जे पर लाने का ऑप्शन मौजूद है। मुआहदे की 60 दिन की मुद्दत आज से शुरू है। ईरान को आज से आइंदा 60 दिनों तक अपना तेल फरोख्त करने की इजाज़त मिलनी चाहिए। 60 दिनों में दूसरे फरीक को खित्ते में फौजी मौजूदगी में इजाफा नहीं करना चाहिए। न ही दूसरे फरीक को नई पाबंदियां आयद करनी चाहिए। अमरीका पाबंद है कि ईरान के मजमूई असासों तक रसाई के सिलसिले में रुकावटें दूर करे। अमरीका ने ईरान को मुज़ाकरात की टेबल पर आने के लिए मजबूर किया। ईरान ने मुआहदे पर अमल ना किया तो दोबारा हमले के लिए तैयार है। अमरीकी वज़ीर जंग पेट हेगेस्की वर्सेस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ईरान को जौहरी हथियार और मवाद हर सूरत तल्फ करना होगा। अमरीका ईरान मुआहदे के बाद अपना हुरमस खुल गई। ये वाज़ेह है ईरान किसी सूरत जौहरी हथियार नहीं रख सकता।